अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 21 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यू टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन राफसन मेथड होगा। और ये मेथड जब हम करेंगे जस्ट ओनली ऑन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए करेंगे, जो कि इक्वली फॉर्मेशन में होगा, यानी कि इक्वली कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। इससे प्रीवियस जो आप लोगों ने न्यूटन राफसन मेथड का टॉपिक किया था वो था अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसमें कंस्ट्रेंट नहीं हुआ करते थे, बट यहाँ पर आपको इक्वली कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन सीन हुआ करेंगे। ठीक है, तो आरडीएस स्टूडेंट हम इसके एल्गोरिथम की तरफ आज हम मूव करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रिज़ल्ट है, जो इंडक्शंस हैं, उनकी तरफ हम फॉलो अप होते हैं। तो देखिएगा, दिस मेथड इज़ यूज फॉर इक्वल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इक्वल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये होल्ड होगा ओनली ऑन। और इन दिस मेथड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बी मैक्सिमम आर मिनिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इससे फंक्शन को कोई अहमियत नहीं है। वो दोनों के अंदर अपनी फॉर्मेशन को डील करता है, वो मैक्सिमम को भी डील कर रहा होता है या मिनिमम को भी डील कर रहा होता है। ठीक है, ये फंक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हो। अगर आपका गिवन फंक्शन फर्ज करें मैक्सिमम है ना, तो आप मैक्सिमम की फॉर्मेशन मूव करवाएं। अगर मिनिमम है तो आप मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करवा के ना फिर उसको एक फंक्शन मैक्सिमम सोल्यूशन की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो ये वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन आप मिनिमम से भी मूव करवाएं तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस एल्गोरिथम वी हैव टू नो 4 थिंग्स। ठीक है, वो 4 थिंग्स कुछ इस सेंस में होंगी, वो आपने माइंड में रखना होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैक्सिमम आर मिनिमम फंक्शन, जो कि 2 वेरिएबल कंटेन करेगा x1 और x2। उसके सेकंड स्टेप है इक्वली कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय g ऑफ x1 x2। ये आपका जो कंस्ट्रेंट होगा इसमें भी 2 वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं। थर्ड थिंग जो आपने माइंड में रखनी है, ओनली एक्सप्रेस्ड इन सिंगल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। और ये सिंगल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में होगा, मल्टीपल कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और फोर्थ स्टेप इसका है पॉइंट x0 जो है इनिशियल गैस जो है वो आपको गिवन होगा। उसमें फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू x2 और जो थर्ड वैल्यू है स्टेशन पॉइंट की वो है λ1, मतलब आइगन वैल्यू मे आर मे नॉट बी गिवन। ठीक है, ये अगर आपको ना गिवन हो तो फिर आपने इनिशियल गैस तीनों को 0 0 कंसीडर कर लेना है। ठीक है, यानी कि x1 की वैल्यू 0 ले लेंगे, x2 की वैल्यू भी 0 ले लेंगे, λ1 की वैल्यू भी 0 ले लेंगे। अगर आपको इनिशियल गैस गिवन ना हो तब ये होगा। ठीक है, अगर आपको गिवन है तब आपने उसी के अकॉर्डिंग मूव करना होगा। ये देखें, इफ x0 इज नॉट गिवन देन वी सिलेक्ट इनिशियल गैस एज। तो ये मैंने जो अभी बात बताई है ये वही है। ठीक है, तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। रिमेंबर दैट दिस पॉइंट x0 इक्वल दिस नॉट बिकम्स आवर पार्शियल डेरिवेटिव 0। ठीक है, हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हमारे पार्शियल डेरिवेटिव के ऑल जो रिकमेंडेशन है, यानी कि पार्शियल x0 ओवर x1 और उसी के कार्ड x2 और λ1 वो वैल्यू 0 हो गए, पार्शियल डेरिवेटिव उनके 0 नहीं होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। जस्ट उनके इनिशियल गैस हमने ये आइटरेशन को मूव करवाने के लिए ये इस तरह की परफॉर्मेशन ली हुई है। आल्सो एप्सिलॉन इज गिवन। अगर आपको एप्सिलॉन गिवन हो तब वेल एंड गुड, अगर एप्सिलॉन गिवन ना हो, ठीक है, तब आपको ये कहेगा कि परफॉर्म आइटरेशन 2 कर दें, 3 आइटरेशन परफॉर्म कर दें, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एप्सिलॉन दिया हो तो तब भी ठीक है, अगर एप्सिलॉन ना दिया हो तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना। उसमें ये होता है कि आपको ना कहा जाएगा कि आपने इसकी इतनी आइटरेशंस को परफॉर्म करवाना है। वो हम कहेंगे कि जी 2 आइटरेशन परफॉर्म करवा दो। ठीक है, हम कहेंगे जी 3 आइटरेशन परफॉर्म करवा दो। ऐसे होगा, जब ऐसे कह दिया जाएगा कि इतनी आइटरेशन को परफॉर्म करवा दो, इट्स मीन को आपको एप्सिलॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका एप्सिलॉन वही होता है जो आइटरेशन परफॉर्म करनी होती है। आफ्टर दिस वी यूज फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, राइट द लैग्रांजियन एक्सप्रेशन। ये वही अब स्टेप यहाँ से यूज़ होने वाला है। थोड़ा सा ये स्टार्ट से आपका लैग्रांज मल्टीप्लायर वाला ही है। तो डैट इज़ ये आपका ना सिंगल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो आपने लैग्रांज यूज़ किया था ये वही फॉर्मूला है, ये आपने इस तरह राइट कर देना है। सेकंड स्टेप इसका है कि आफ्टर दिस वी फाइंड डेल्टा एल। ठीक है, ये जो डेल एल है
ये आपका ग्रेडियंट ऑफ लेग्रांजियन वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। इसके लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने होते हैं एल के लिहाज से। एल के अंदर देखें कितने वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं, x1 है, x2 है और लेमडा 1 है। तो वो आपने उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि डेल एल इक्वल है, ये मैट्रिसेस की फॉर्म में होगा, पार्शियल एल ओवर पार्शियल x1, पार्शियल एल ओवर पार्शियल x2। जितने वेरिएबल कंटेन करने उतनी आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे, पार्शियल एल ओवर पार्शियल लेमडा 1, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। ये आपके पास जितने वेरिएबल इंक्लूड कर रहे थे एल के, तो उसके आपने पार्शियल डेरिवेटिव को मूव करवा दिया। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। आफ्टर दिस वी फाइंड डेल एल इवेलुएटेड एट एक्स नॉट। फिर आपने डेल एल को इवेलुएट करना होगा एक्स नॉट पे, ठीक है। वो आपने फिर कैलकुलेट कर लेना है, वो फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दिस वी फाइंड एच एल, ठीक है। इसको आपने फाइंड करना होगा, डेट इज एच एल है क्या। आपने हाइयर मैट्रिक्स को यहाँ पर मूव करवाना होगा। हाइयर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर यहाँ पर होल्ड करेगा वो आपका इनिशियल गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इनिशियल गैस में 3 वेरिएबल इंक्लूड हो रहे थे, वो कौन कौन से थे, एक्स नॉट के अंदर था x1, x2 एंड लेमडा 1। इसीलिए आपने उसके अकॉर्डिंग हाइयर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 रखना है। तो इसका 3/3 के लिए जो L की फॉर्मेशन होगी L11, L12, L13, ठीक है, L21, L22, L23, L31, L32, L33, ये 3x3 का ऑर्डर होगा हाइयर मैट्रिक्स का एट L, ठीक है। तो वेयर L1 रेप्रेजेंट पार्शियल L ओवर पार्शियल x1। इसमें जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव L1 का बनाना है ना, L1 कैसे बनेगा, तो वो बनेगा पार्शियल L ओवर पार्शियल x1, ठीक है। जब L11 फाइंड करेंगे तो वो इस तरह होगा कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव L1 का ले लेना है x1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिमिलरली आप L2 कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। L2 जब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि पार्शियल L ओवर पार्शियल x2, ठीक है, ये x2 वेरिएबल के लिहाज से है। और L21 क्या होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव आपने L2 का लेना है। ये यहाँ पर L21 है ना, तो L2 का लेना है x1 के लिहाज से, ठीक है। यानी कि जो स्टार्ट वाला होता है ना, वो L2 आपने उसको पार्शली सोल्व करना होता है, जो बाद वाला ये नंबर यूज़ हो रहा है ना उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग, यानी कि L2 को पार्शियल x1 के लिहाज से आप उसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आफ्टर दिस वी फाइंड पार्शियल L ओवर इवेलुएटेड एट x नॉट। फिर आपने पार्शियल एच एल जो था ना, एच यानी कि हाइयर मैट्रिक्स इवेलुएटेड एट x नॉट के लिहाज से, उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, जो आपके पास इनिशियल गैस होगा। तो फिफ्थ स्टेप है नेक्स्ट वी फाइंड इट्स इनवर्स। फिर आपने इसका इन्वर्स आपने फाइंड करना होता है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, उसको फॉलो करना है। एच एल इवेलुएटेड एट एक्स नॉट का होल इन्वर्स जो होता है वो होगा एडजॉइंट, यानी कि इसका एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर में एडजॉइंट लेते हैं और डिनोमिनेटर में आप डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं। वेयर वी फाइंड एडजॉइंट बाय यूजिंग कोफैक्टर फॉर्मेशन, ठीक है। जो एडजॉइंट का रूल यहाँ पर आपने अप्लाई करना होगा वो आप कोफैक्टर के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, क्योंकि 3x3 का ऑर्डर है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो आपने उसके कोफैक्टर बना के उसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा। वो कोफैक्टर वाला रूल आपको एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर रहे, आप इसका एल्गोरिथम कर रहे हैं, तो आपने माइंड में रखना है कि एडजॉइंट में होगा क्या। तो 6 स्टेप में है, आफ्टर दिस वी राइट द न्यूटन राफसन मेथड फॉर्मूला फॉर इक्वली कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट दोनों का ना फॉर्मूला सेम ही है। तो इसमें देखें ज़रा कि xn+1 इक्वल है xn माइनस एच एल इवेल्यूटेड एट xn होल का इनवर्स डेल एल इवेल्यूटेड एट xn। फिर आपने आइट्रेशन की तरफ परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आपने n की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो आपके पास रिजल्ट ये बन जाएगा। जहाँ n था वहाँ पे आपने 0 पुट किया तो आपके पास ये रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली आपने इनको फिर कैलकुलेट करना है, फिर आपको वहाँ से x1 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वी पुट n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे इट्स मीन आपके पास वो सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म होने वाली होगी, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन के लिए आपने n इक्वल टू 1 पुट करना होगा, तो फिर आपके पास वो न्यूटन राफसन मेथड का जो फॉर्मूला होगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये सेकंड आइट्रेशन हो जाएगी। इसी तरीके से ये आपने ना प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो 7 इसका स्टेप होगा दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल। ये आपने प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक
वी हैव द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव आइट्रेशंस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये आपने प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपको दो कंसेक्टिव आइट्रेशंस का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस नहीं मिल जाता, तब तक ये आपने कंटिन्यू करना है। और इसके अलावा ये भी बात है, यानी कि चलो ये आप इसका फार्मूला देखें, डैट इज़ xn+1 माइनस xn लेस दैन एप्सिलॉन। फर्ज करें आपके पास थर्ड आइट्रेशन है तो आपने वहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करनी होती है थर्ड आइट्रेशन में। तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 होएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो x3 माइनस x2 लेस दैन एप्सिलॉन अगर शो होता है तो आपने टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा आपको नहीं हो रहा तो आपने क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 3 आइट्रेशन परफॉर्म करें, तो वहाँ पे आपने x की वैल्यू यहाँ पर 3 होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास n की वैल्यू 2 आपने थर्ड आइट्रेशन में पुट करनी होती है। तो x3 माइनस x2 आपने डायरेक्ट लिख देना है और लेस दैन एप्सिलॉन वो जनरल में आपने बता देना है, ठीक है। जब आपके पास एप्सिलॉन गिवन नहीं होगा फिर आपने ऐसे कहना है कि x3 माइनस x2 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे फॉर थर्ड आइट्रेशन। तो 8वां स्टेप आपका होगा आफ्टर दिस वी रीच टर्मिनेट प्रोसेस। उसके बाद आप क्या कर देंगे कि जब आपके पास आइट्रेशन परफॉर्म होगी, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 आइट्रेशन परफॉर्म करें, तो आपने 3 आइट्रेशन के बाद अपने प्रोसेस को ये रिजल्ट लिखा जनरली और फिर उसे ना टर्मिनेट कर दिया। और फिर जब वो टर्मिनेट आपने प्रोसेस कर दिए तो आपको फाइनली उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर गिवन क्वेश्चन में मैक्सिमम फंक्शन था तो आपने कहना जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपका क्वेश्चन में मिनिमम फंक्शन है तो आपने लिखना है मिनिमम वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो आपके पास जो होगा ना उसका रिकमेंड आंसर वो वेरी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर होगा, ठीक है। इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे तरीके से। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन करेंगे न्यूटन-रैफसन मेथड फॉर इक्वली कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। और चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को ना अपडेटेड वीडियो मिलती रहें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने, ताकि उस लिहाज से आपको अपडेटिंग वीडियो ज़रूर मिलती रहें।